हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। इन 18 पुराणों में 3 प्रकार के आख्यान हैं। सात्विक आख्यान, राजसिक आख्यान और तामसिक आख्यान। 6 पुराणों में सात्विक आख्यान हैं, इसलिए वे सात्विक पुराण कहलाते हैं। 6 पुराणों में राजसिक आख्यान हैं, इसलिए वो राजसिक पुराण कहलाते हैं। 6 पुराणों में तामसिक आख्यान हैं, इसलिए वो तामसिक पुराण कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष भाव से 18 पुराणों का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तो वह उलझ जाता है। 6 पुराणों में उसे शिवजी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर प्रतीत होते हैं। 6 पुराणों में उसे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर प्रतीत होते हैं और 6 पुराणों में विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर प्रतीत होते हैं। अब ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ माने या विष्णु जी को श्रेष्ठ माने या शिव जी को श्रेष्ठ माने, तो ये एक शास्त्रार्थ का एक विवाद का विषय बन जाता है। तो इसलिए इन पुराणों में यह निर्णय करना होगा कि कौन से पुराण श्रेष्ठ है। जो पुराण श्रेष्ठ होंगे उन्हीं का मंतव्य स्वीकार करने योग्य माना जाएगा। मत्स्य पुराण में बताया गया है, वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतम शुभे गारुड़म च तथा पाद्मम वाराहम शुभ दर्शने। विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वाराह पुराण, ये 6 पुराण सात्विक है, सात्विक पुराणों में गिने जाते हैं। ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम ब्राह्मयम राजसानी निगद्यते। भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये 6 राजसिक पुराण कहलाते हैं। मात्स्यम कूर्मम तथैलंगम शैवम स्कांदम तथैव च आग्नेयकम तथैतानि तामसानि निगद्यते। अर्थात मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये 6 तामसिक पुराण कहे गए हैं। तो ये 3 श्लोक कहां लिखे हैं? मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण को पहले ही तामसिक पुराणों में गिना गया है। तो पुराणों के 3 भेद मत्स्य पुराण में लिखे हैं कि 6 पुराण सात्विक हैं, 6 राजसिक है और 6 तामसिक है। अब इन 18 पुराणों में यानी 3 प्रकार के पुराणों में कौन से प्रकार के पुराण श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करना है। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम प्रतिपाद्य विषयों का निर्णय नहीं कर सकते, साधन साध्य का निर्णय नहीं कर सकते। और बिना साधन साध्य के मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए पहले हमें जो 18 पुराण समस्त वेद आदि शास्त्रों से श्रेष्ठ माने गए हैं उनका निर्णय करना होगा कि उनमें कौन श्रेष्ठ है, कौन प्रबल प्रमाण है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण,
इन 3 गुणों में निर्णय कर लो, पुराणों में निर्णय स्वतः हो जाएगा। सतोगुण श्रेष्ठ है या रजोगुण श्रेष्ठ है या तमोगुण श्रेष्ठ है, तो इन तीनों में जो श्रेष्ठ होगा वैसे ही पुराण श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो निर्णायक बनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, क्योंकि वो इतिहास से है, पुराणों में से नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का पार्ट है। तो गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम राजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ। प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च, प्रमाद, मोह और अज्ञान ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। प्रमाद आलस कहिए, लापरवाही कहिए, मोह अति आसक्ति और अज्ञान, अपनी आत्माओं को भूलना, परमात्मा को भूलना, ये सब अज्ञान है। तो तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति और सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब बताइए, ज्ञान में, लोभ में और प्रमाद, मोह, अज्ञान में श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? सतोगुण से। इसलिए 3 गुण में सतोगुण श्रेष्ठ है। इसलिए 3 प्रकार के पुराणों में सात्विक पुराण ही श्रेष्ठ है। और सात्विक पुराणों के नाम एक बार फिर सुनिए, विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वाराह पुराण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई कहे कि केवल गीता गीता का प्रमाण दिया है, किसी और शास्त्र का भी दीजिए। तो श्रीमद् भागवत 1-2-24 से भी प्रमाण देते हैं। पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजसस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। जिस प्रकार पृथ्वी के विकार काष्ठ से, लकड़ी से श्रेष्ठ होता है उसका धुआं, धूम्र, और धुएं से श्रेष्ठ होती है अग्नि, क्योंकि अग्नि से वेद वर्णित यज्ञ आदि संपादित होते हैं। उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण होता है। यद ब्रह्म दर्शनम, ये सतोगुण ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में जो सबसे बड़ा सहयोगी है वो सतोगुण है। आत्म साक्षात्कार कराने में सबसे बड़ा सहयोगी जो है वो सतोगुण है। यद्यपि ये माया का अंश है, किंतु ये विद्यामयी माया है। सतोगुण जो है विद्या रूपणी माया है, जो ज्ञान कराता है, जो आत्म साक्षात्कार कराता है। तो काष्ठ से श्रेष्ठ धुआं, लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं और धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है। तो लकड़ी को माना तमोगुण, धुएं को माना रजोगुण और अग्नि को माना सतोगुण। तो सतोगुण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है।
तो जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, उसे सात्विक पुराण ही स्वीकार करने चाहिए, सात्विक पुराणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक प्रश्न फिर उठता है कि तामसिक और राजसिक पुराण क्या ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में उपयोगी नहीं है? केवल 6 पुराण माने तो जब शेष 12 हैं क्या उनको छोड़ दे? क्या उनमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई उपयोगी विषय नहीं है? इसका उत्तर स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, शिव कार्तिकेय संवाद में। शिवजी ने कार्तिकेय से कहा, शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यम् भगवत शास्त्र योगियत् परमो विष्णुरैवैकस्तज ज्ञानम मोक्ष साधनम शास्त्राणाम निर्णयस्त्वेष तदन्यन मोहनायहि। हे षण्मुख, हे कार्तिकेय, शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगियत्। भगवत शास्त्र अर्थात सात्विक पुराण, जो विष्णु की महिमा प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, उन्हें कहते हैं भगवत शास्त्र। भगवत शास्त्र और शिव शास्त्रेषु 6 तामसिक पुराण जो है वो शिव शास्त्र हैं। तो कहते हैं कि 6 तामसिक पुराणों में जो जो विषय 6 सात्विक पुराणों के अनुकूल है, उसको तामसिक पुराणों में से भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और 6 तामसिक पुराणों में जो जो विषय 6 सात्विक पुराणों के प्रतिकूल है, वो छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, वो तो सकाम भाव से वर्णित किए गए हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए है। निष्काम भाव वालों के लिए तो सात्विक पुराण ही श्रेष्ठ है। और तामसिक पुराणों में भी जो जो विषय सात्विक पुराणों के अनुकूल है वो भी श्रेष्ठ है, उनको वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए, वो उपयोगी है। तो यही मान्यता राजसिक पुराणों के प्रति रखनी होगी। राजसिक पुराणों में जो ब्रह्मा की महिमा प्रतिपादक हैं या अन्य देवताओं की महिमा के प्रतिपादक हैं, उन राजसिक पुराणों में जो 6 प्रकार के हैं, यदि कोई ऐसा विषय है जो 6 सात्विक पुराणों का पूरक है, उसके अनुकूल है, तो वो प्रमाण रूप में वहां से स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसे छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार जो स्मृति हैं, धर्मशास्त्र हैं 20 प्रकार के, उनमें भी यही व्यवस्था लागू होती है इसी तरह से। और आगम शास्त्र जो पंचरात्र आदि हैं, उनमें भी यही व्यवस्था लागू होती है। परमो विष्णुरैवैकस्तज ज्ञानम मोक्ष साधनम। हे कार्तिकेय, समस्त देवों में विष्णु ही परम है, इसलिए विष्णु का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। तो मोक्ष प्राप्त करने वालों को तो सात्विक पुराण ही स्वीकार करने हैं, और दूसरे पुराणों में, दूसरे शास्त्रों में जो सात्विक पुराणों के अनुकूल लिखा है वो प्रमाण है, उसको स्वीकार करना है। शेष विषय स्वीकार नहीं करना है, किंतु प्रमाण सभी है। ऐसा नहीं है कि वो प्रमाण नहीं है, प्रमाण तामसिक पुराण भी है, राजसिक पुराण भी है। अंतर इतना है कि उनमें बहुत थोड़ा ही विषय ऐसा है जो मोक्ष का साधन स्वरूप है। शेष विषय तो सकाम भाव से लिखा गया, कामनाओं की पूर्ति के लिए, और कामनाओं की पूर्ति जिस प्रकरण में बताई गई हो वहां पर अतिशयोक्ति होती है, महिमा को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है, इसलिए उसमें वास्तविकता
नहीं रहती है। तो वास्तविकता मोक्ष शास्त्रों में है, सात्विक शास्त्रों में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। शास्त्राणाम निर्णयस्त्वेष तदन्यन मोहनाय ही। हे कार्तिक है, यदि कोई मेरे द्वारा बताए गए इस निर्णय के विरुद्ध जाता है तो वह भ्रमित हो जाएगा, शास्त्रों में उलझ जाएगा। तो यही निर्णय स्वीकार करना है, अर्थात मोक्ष साधन स्वरूप 6 सात्विक पुराणी श्रेष्ठ प्रमाण हैं और उनके अनुकूल जिस किसी भी शास्त्र में बात लिखी है वो सब प्रमाण है, उसको स्वीकार कर लो। और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना होगा, क्योंकि वो मोक्ष के लिए नहीं है, भगवान की जानकारी के लिए नहीं है, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए है। और कामनाओं की पूर्ति के मामले में अतिशयोक्ति होती है, इष्ट देवों की अतिशयोक्ति की जाती है, बढ़ा चढ़ाकर के महिमा लिखी जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे